नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 9.87 लाख पेंशनरों के खाते में पहुंचे 146.32 करोड़। सीएम धामी ने जुलाई की किस्त की रिलीज। सबसे ज्यादा 6.15 लाख बुजुर्गों को मिले 92.34 करोड़। हल्द्वानी से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। खड़गे बोले, पैसा दो नौकरी लो की सरकार। सभा से पहले कांग्रेस का धरना। पौड़ी देवप्रयाग हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, एक गंभीर घायल। सीएम धामी ने जताया दुख, उपचार के दिए निर्देश। 250 फीट गहरी खाई में गिरी थी कार। डाक कांवड़ शुरू। हरिद्वार में बढ़ा शिव भक्तों का सैलाब। 2.64 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर निकले। ड्रोन सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। कांवड़ 4 धाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील। रुड़की में सबसे अधिक 108 मिलीमीटर बारिश हुई। खबर विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग के तहत 9,87,017 पेंशन लाभार्थियों को जुलाई 2026 की कुल 146 करोड़ 32,50,000 रुपए की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाई जा रही है, ताकि बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों और अन्य पात्र लाभार्थियों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हल्द्वानी में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रामलीला मैदान से भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों को लेकर हमला बोला। इससे पहले बसों को रोके जाने के आरोप पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई नेताओं ने एसएसपी कार्यालय में धरना दिया। जनसभा में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। मंच से कांग्रेस नेताओं ने 2027 में सत्ता परिवर्तन का दावा किया, जबकि खड़गे ने अपने संबोधन में भाजपा पर कांग्रेस नेताओं को वॉशिंग मशीन से साफ करने का आरोप लगाया और कहा कि उत्तराखंड में पैसा दो नौकरी लो जैसी स्थिति बन गई है। सभा में उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे। खड़गे की सभा से पहले प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत समेत कई नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बसों को रोके जाने के आरोप को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय में धरना भी दिया। नौकरियां यहां बिकती है इनके पास। किसी की अगर भर्ती भी होती है तो उस वक्त पैसा दिए तो नौकरी, नहीं तो नहीं। किसी में भी जाइए, पैसा बोलता है। उनका आइडिया एक ही है, कहीं थाने में जान दो, उधर जान दो, इधर जान दो। उनका एक ही स्लोगन है, अरे भाई पैसा यहां बोलता है, इसीलिए लाओ पैसा, ले नौकरी। यह उनका है, हमारा नहीं। हम हमेशा जो भी अच्छे लोग हैं उनकी हिफाजत हम करते आए हैं। और उत्तराखंड जैसे वीरों की भूमि, जहां पर जो हमेशा शांति के साथ अपना काम करते हुए आए हैं, वो उन लोगों को हम नौकरी में भर्ती आगे के दिनों में जब सत्ता आप लोग हमको सौंपेंगे, उस वक्त हर एक नौकरी बिना पैसे से, बिना रिश्वत से, बिना किसी के सिफारिश से हम मेरिट में आपको नौकरी देंगे।
पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों को निलंबित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करेगी। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रदेश में जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा या सरकारी पैसों या जनता के अधिकारों का हनन करेगा, उसके खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस, और कहीं पर भी किसी पर भी कोई भी मामला बनता है, कोई अनियमितता का मामला आता है, कोई लापरवाही का मामला आता है, सरकारी काम जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया है, जनता का काम नहीं किया गया, तो उस पर कार्रवाई होती ही है हमेशा, और इस पर भी हुई है। देहरादून में अप्रोच रोड टूटने के मामले में लोक निर्माण विभाग के 3 अधिकारियों की लापरवाही सामने आने के बाद तीनों को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि केवल अधिकारियों को निलंबित कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती और मामले में ठेकेदार कंपनी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस नहीं है, ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। और कांग्रेस पार्टी ने कई बार कहा है कि आप चोरों को जेल में डाल रहे हैं और डकैतों को छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये भी इसका एक जीता जागता उदाहरण आपके पास है। अरे भाई, आप अधिकारियों को क्यों निलंबित कर रहे हैं? इसका जवाब धामी जी को देना होगा। जिस कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कार्य तो पूरा उन कंपनी ने किया है। अधिकारी तक ये कह रहे हैं जी हमारी कोई गलती नहीं है। गलती उस कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की है जिसके पास पूरा काम है। क्या मलबा डालने का कार्य, उस अप्रोच रोड को और उस पुल को बनाने का कार्य अधिकारियों ने किया? नहीं किया। आपने अधिकारियों को आदेशित किया कि टेंडर किसको देना है, किसको नहीं देना है, उनको टेंडर देने का कार्य किया गया। तो क्योंकि जो डायरेक्टर हैं उस कंपनी के, वो प्रदेश अध्यक्ष जो इनकी महिला मोर्चा के हैं, उनके पति हैं, उनके ऊपर 53 करोड़ रुपए का और भी पहले का घोटाला है, जिसमें जो है मोरी पुल पे जो पुल बना था मोरी नदी में, उसका घोटाला है, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड में भारी बारिश के दौरान टोंस नदी पर नवनिर्मित पुल के अप्रोच रोड टूटने के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए लोक निर्माण विभाग के 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। प्रारंभिक जांच के बाद पीडब्ल्यूडी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर अमित कुमार त्यागी और जूनियर इंजीनियर नवीन गैरुला को सस्पेंड कर दिया। पेंशन संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान और पात्र लाभार्थियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डोईवाला ब्लॉक मुख्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धावस्था, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ी समस्याओं का अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण किया। साथ ही पात्र लाभार्थियों को पेंशन संबंधी आवश्यक जानकारी और विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया। हमारी तो यही इच्छा है कि जितने हमारे लाभार्थी हैं, जो पेंशन वाले हैं, वो सभी की जो पेंशन है सुचारू रूप से उनके खातों में आए। कुछ समस्या है, किसी का आधार सीडिंग नहीं हो रखी है, कहीं कुछ नंबर, किसी के फोन नंबर्स लिंक नहीं है बैंक से, तो जितनी भी समस्या है उनका समाधान यहाँ पे हो रहा है। और आज मैं समझता हूँ कि लगभग, मुझे अंदाजा है कि लगभग 200 लोग इस कैंप का फायदा उठाएंगे। तो उपाय यह है कि इसमें 2 ऑप्शन है, या तो बुजुर्ग किसी तरीके से यहाँ पे आ जाए, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो जरूरत पड़ रही है, जिसका बैंक में कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने ये कहा है कि आप जो पोस्ट ऑफिस वाले के पास जाएं और पोस्ट ऑफिस वाला घर जाके आपका अकाउंट वगैरह जो भी खोलना है वो घर पे जाके कर देगा, और साथ के साथ उनका वो ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोगों ने किसी की बैंक की अगर कोई समस्या आ रही है तो साथ के साथ अभी पोस्ट ऑफिस से आ रखे हैं, तो साथ के साथ खाता खोल रहे हैं, उनके पेंशन उनकी ट्रांसफर हो रही है। रुड़की के भगवानपुर से खबर है, जहां देहरादून की वन विभाग टीम ने रुहाल की दयालपुर में एक फैक्ट्री पर छापा मारा और तारपीन का तेल और बिरोजा बरामद किया। बताया जा रहा है कि चीड़ की लकड़ी से निकलने वाले लीसे से यहां तारपीन का तेल और बिरोजा तैयार किया जा रहा था। छापामारी के दौरान फैक्ट्री में न तो मैनेजर मिला और न ही कंपनी का स्वामी मौके पर मौजूद था। टीम को मौके पर 4 कर्मचारी मिले, जिनसे फैक्ट्री में मौजूद माल और उत्पादन से संबंधित लेखा जोखा मांगा गया, लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर वन विभाग की टीम ने फैक्ट्री में मौजूद तैयार माल को सील कर दिया है। यहाँ पर एक रूटीन चेकअप है
और यहाँ पर हमारी जो टीम आई थी उसने जो यहाँ पर जो ये पंजाब रोजिन एंड केमिकल्स वर्क्स है ग्राम रुहाल की दयालपुर रुड़की में, तो ये जो यहाँ पर लीसा इन्होंने जो ला रखा है उसी की रूटीन चेकअप के लिए आए थे कि कितना इन पर लीसा है, कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक में इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, सबका लेखा जोखा देखने हम आए थे। परंतु जैसे हम लोग पूरी टीम यहाँ पे आई तो यहाँ मौके पर कोई मिला नहीं है। उनके 4 श्रमिक यहाँ पर थे, कोई मैनेजर या कोई जो स्वामी है वो यहाँ पे नहीं मिले। तो न ही किसी प्रकार के अभिलेख हमें यहाँ पे देखने को मिले। श्रमिकों द्वारा बताया गया कि अभिलेख हमारे पास नहीं है। नहीं, लाइसेंस के संबंध में भी जब मालिक यहाँ पे नहीं है, स्वामी नहीं है और नहीं यहाँ पर इनके मैनेजर हैं, तो उस संबंध में भी हमें कोई कागज अभिलेख अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। उसकी भी जांच की जाएगी। आज कांवड़ यात्रा अपने अंतिम और सबसे अहम दौर में पहुंच गई है। पैदल कांवड़ यात्रा लगभग पूरी तरह होने के बाद अब डाक कांवड़ शुरू हो गई है, जिसके चलते हरिद्वार में शिव भक्तों की आवाजाही और हाईवे पर ट्रैफिक तेजी से बढ़ रहा है। अगले 3 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं और सख्त कर दी हैं। हरिद्वार में अब तक 2,64,00,000 से ज़्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। अकेले कल 44,38,000 शिव भक्त जल लेकर निकले। डाक कांवड़ के चलते दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर भी ट्रैफिक बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही इस रूट पर निजी वाहन लेकर निकलने की अपील की है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। रुड़की में भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कांवड़ियों की भीड़ में फंसे परीक्षा देने जा रहे कुछ छात्रों को एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने परीक्षा केंद्र तक सकुशल पहुंचाने में सहायता की। कई अधिकारी नगला इमारती चौराहे पर डटे हुए हैं। अब कांवड़ मेला अपने पूरे चरम पर आ चुका है। निरंतर हमारे भोलों का आगमन हरिद्वार जनपद की ओर हर की पैड़ी से जल लेने के लिए सुचारू रूप से हो रहा है और उम्मीद है, नहीं विश्वास है कि ये पूरी कांवड़ यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित रूप से निष्कंटक रूप से संपन्न होगी। यहाँ पर लगातार रोटेशन से ट्रैफिक को चलाया जा रहा है। मुख्य जोर है कि जो भी भारी वाहन हरिद्वार जनपद की ओर हर की पैड़ी की ओर जल लेने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, वो यहाँ से डाइवर्ट होकर बैरागी कैंप में सकुशल पहुँचे, ताकि बैरागी कैंप में वो वहाँ पार्किंग कर सकें और आगे की उनकी यात्रा प्रारंभ हो सके सुगम रूप से। इसी क्रम में जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, छात्र हैं या अन्य दैनिक वेतनभोगी श्रमिक हैं, वो सभी अपने जीवन यापन के लिए आवागमन करें, ये भी सुनिश्चित कराना है। इसी क्रम में एक जानकारी मिली थी कि कुछ परीक्षार्थी हैं जो बाइकों पर अभी आए हुए थे, उनको शायद विलंब हो रहा था, तो इस कारण से उन लोग ये जानकारी में आने पर तत्काल उन लोगों को क्लियर करा के आगे भेजा गया है। व्यवस्था सबके लिए सुगम हो, ये सुनिश्चित कराना हम सबका प्राथमिकता है। रामनगर के पंपापुरी पार्क में गेट लगाए जाने को लेकर पिछले करीब 2 वर्षों से चला रहा विवाद आखिरकार प्रशासन की मध्यस्थता के बाद सुलझ गया। गेट लगाने की मांग को लेकर सभासद नवीन सुनेजा पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस बीच गेट का विरोध कर रहे एक परिवार ने डीजल लेकर खुद को घर के अंदर बंद कर लिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद परिवार बाहर आया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और प्रशासन की मध्यस्थता से पूर्व निर्धारित स्थान से करीब 15 फीट आगे गेट लगाने पर सहमति बनी। रामनगर के पंपापुरी पार्क में गेट लगाने को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। सभासद नवीन सुनेजा गेट लगाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी पार्क में धरने पर शामिल हुए। महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने प्रदर्शन कर गेट लगाने के समर्थन में नारेबाजी की।
आज से 2 साल पहले यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय वंदना सिंह जी आई थी। उनने यहाँ का निरीक्षण किया, कोसी तट का निरीक्षण किया। उनने यहाँ लोगों को देखा, उनने कहा जगह किसकी है, डीएफओ साहब ने कहा फॉरेस्ट की है। तो उनने कहा नगर पालिका ये को आदेश किया कि इसमें पैसा दें और बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए एक पार्क का निर्माण किया जाए। वो पार्क बन रहा है, वो पार्क में जो प्रस्तावित गेट है वो यहाँ पे लगना है। इतनी बाउंड्री होने के बाद इनके द्वारा यहाँ पे गेट का विरोध किया जा रहा है। केवल एक परिवार है, बाकी आप देख रहे होंगे पूरा पंपापुर यहाँ पे 200-300 परिवार है, सब कह रहे हैं गेट लगाओ। केवल 1-2 परिवार ये हैं, इनको छोड़ के कह रहे हैं कि गेट मत लगाओ। इनका घर से गेट की दूरी 40 मीटर की है और 40 मीटर दूर गेट लग रहा है, तब भी इनको आपत्ति है। वो फॉरेस्ट की ज़मीन में लग रहा है, वो फॉरेस्ट काम करा रही है। ये विवाद पिछले मेरे ख्याल से 2 साल से चल रहा था और आए दिन यहाँ विवाद होते रहे हैं। पिछले 4 दिन से भी यहाँ विवाद होता आया है। तो आज चूँकि मौके पे हम लोग भी आए थे और पुलिस और एसडीओ साहब को भी बुलाया था, ईओ साहब को भी बुलाया था। तो चूँकि 2 पक्ष हैं, जो कुछ लोग तो ऐसे हैं चाहते हैं कि गेट लग जाए, कुछ ऐसे हैं कि गेट ना लगे। तो उसी गेट को लेके दोनों पक्षों से वार्ता की गई और चूँकि गेट जो आपत्ति कर रहे थे उनके घर के बहुत नज़दीक हो रहा था और उनका कहना ये था कि सारी गाड़ी की पार्किंग हमारे घर के सामने हो जाएगी। तो उनको समझाते हुए, दोनों पक्षों को समझाते हुए, जो गेट जहां गेट लगना था उससे 15 फीट हमने और आगे गेट लगवाने का निर्णय लिया है, जिसमें दोनों पक्ष की सहमति है। पहाड़ी इलाके में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जिससे चलते गंगा नदी में सिल्ट की मात्रा बढ़ गई है। सिल्ट बढ़ने के कारण भीमगोड़ा बैराज से हरकी पैड़ी होते हुए रुड़की की ओर जाने वाली अपर गंगा कैनाल में पानी की आपूर्ति रोक दी गई। फिलहाल बैराज से गंगा के जलस्तर और सिल्ट पर लगातार नजर रखी जा रही है। हमारा इस टाइम जो लेवल चल रहा है 262-65 चल रहा है। कल हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज 1,67,000 के समथिंग गया था, जिसकी वजह से पीपीएम काफ़ी बढ़ गया था। बढ़ने के 12,000 के समथिंग पीपीएम हो गया था और 7,500 से ऊपर पीपीएम होने पे हमें नहर बंद करनी पड़ती है, सिल्टअप ज़्यादा हो जाती है ना। तो इसलिए है ना, हमने कल है ना 2 बजे करीबन ये नहर बंद कर दी थी। अभी हम पीपीएम रेगुलर चेक कर रहे हैं, जैसे ही पीपीएम कम हो जाएगा उसके बाद नहर हम चालू करेंगे। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर शामिल हैं, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं पहाड़ों में लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने के चलते चारधाम और गंगोत्री क्षेत्र में कांवड़ यात्रियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के देहरादून केंद्र के अनुसार पर्वतीय जिलों में आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। लगातार बारिश को देखते हुए लोगों को नदी नालों से दूर रहने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और भेंट सामग्री की चोरी के मामले में एसआईटी को एक और बड़ी सफलता मिली है। कई दिनों से चल रही जांच के दौरान पुलिस ने एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी में आयोजित कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम के दौरान आईजी कुमाऊं जोन निवेदिता कुकरेती ने आम जनता से पुलिस के साथ बेहतर समन्वय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से ही अपराध, नशे और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। आईजी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और उन तकनीक प्लेटफॉर्म्स की जानकारी देना है जिनके माध्यम से आम नागरिक पुलिस के साथ महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा कर सकते हैं। यही सहभागिता की उम्मीद की गई है कि वो जो है इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं बताएं। इसके लिए एक मानस पोर्टल जो है ऑनलाइन एक सुविधा है जिसके माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ 1933 नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जिस पे कि अगर सूचना देंगे तो सूचना देने वाले का नाम, पता जो है गुप्त रखा जाता है
और इसमें सभी से आज ये जो है सभी से अनुरोध किया गया कि उसमें स्पेसिफिक सूचनाएं दें, सटीक सूचनाएं दें, ताकि उस पर जो है कार्रवाई की जा सके। इसी के साथ साथ नशे के कारोबार के खिलाफ जो है हम पिट NDPS का भी उपयोग कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि फाइनेंशियल उनके ऊपर जो है, जो उनके फाइनेंस के स्रोत हैं, उसको जो है टारगेट किया जा सके, ताकि जो ये अपराध से जो ये पैसे कमा रहे हैं उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। भाजपुर में 2 युवकों ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 2 अगस्त को पुलिस स्टेशन भाजपुर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा ये बताया गया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ में पिछले साल अक्टूबर महीने में 24 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जो उन्हीं के घर में रेंट पे रह रहा है, जिसका नाम युग बंसल है, उसके द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो बनाई गई और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसके दोस्त ने, जो शुएब दोस्त है उसका, उसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों जो अभियुक्त है वो भाजपुर की रहने वाले हैं, दोनों ही अरेस्टेड है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।